हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 है, हमने वो स्टार्ट कर दिया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसके बेसिक्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है ना, एक्सरसाइज जो है आपकी वो है 5.1 एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी है। तो हमने इसमें बेसिक्स कर लिया था, एक दो क्वेश्चन भी कर लिया था, बट मैं आज एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। और बेसिक्स के लिए आपकी पीछे की क्लासेस देख सकते हो। बाकी और चैप्टर भी मैं क्लास 12 के हमारे कंप्लीट हो गए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दिया करो। हैं, चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 का जो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बिल्कुल मैं बेसिक्स ही बताऊंगा, सिंगल अप्रोच पे बताऊंगा, उसी अप्रोच से हमें चलते रहना है। ठीक है ना। आपने क्लास 11th में बेटा जो चैप्टर पढ़ा होगा, लिमिट पढ़ा होगा एंड डेरिवेटिव पढ़ा होगा, बस उसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा बढ़ के है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट तक करता हूँ मैं से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। वो कह रहा है प्रूव दैट द, देखो बुक ये है आपकी, बुक एनसीईआरटी है बेटा, ये रही बुक आपकी। तो इसी बुक से मैं करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस के 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 और एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है ना। तो ये मैं आपकी एनसीईआरटी वाली बुक ही करा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना बेटा हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, उसे एफ एक्स के इज इक्वल लिख लेते हैं। फंक्शन दिया है हमारा 5x माइनस के 3। तो डरना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। उसने आपको तीन चीज़ों पे पूछा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, x इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू -3 पे, और x इज इक्वल टू 5 पे। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले देख रहे हैं बेटा हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास देख लेंगे, बेसिक्स वहां से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंगल अप्रोच पे चलूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखेंगे इसमें बेटा, इस फंक्शन में 0x की जगह 0 रख दो। तो सर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया। ये 5 × 0, जहां भी x नजर आ रहा है वहां पे 0 रख दो। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आया सर, ये तो -3 आ जाएगा। कितना आया देखो, 5 × 0 0 हो जाएगा, -3 बचेगा, तो -3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है। देखो कंटिन्यूटी और लिमिट जब लगाना है तो एक चीज को समझो बेटा। पहले जैसे मैं, ये नंबर लाइन होती है ना, आप जानती है इस बात को। यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या कह रहा है, वो 0, तो एक्स वैल्यू 0 कह रहा है। इधर साइड में क्या होता है बेटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और इधर साइड में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है ना, इधर होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर होती है राइट हैंड लिमिट होती है। जब हम इसे लगाते हैं ना, तो बस हम स्लाइटली थोड़ा सा इधर लेते हैं, मतलब वो 0 को अप्रोच करेगा तो स्लाइटली लेंगे। जैसे मैं कहूँ बेटा इधर लें, जब देखो अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। पहले लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। ठीक है सर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे लिमिट। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मैंने ये माइनस का साइन लगाया, इसका मतलब ये नहीं है 0 नेगेटिव। माइनस का साइन इसलिए लगाया मैंने कि x से इधर चलना है हमें। तो इधर कैसी वैल्यू होती है, माइनस वाली होती है, उधर कैसी होती है, प्लस वाली वैल्यू होती है। ठीक है सर, फिर यहाँ लिखेंगे, डिसाइड करेंगे फंक्शन एफ एक्स। कि सर फंक्शन तो यहाँ पे एक ही है, तो आप डिसाइड क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ही लिख दो। नहीं बेटा, आगे चल के दो या दो से ज़्यादा भी फंक्शन मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला काम ये कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये कर दिया हमने, और फंक्शन डिसाइड कर दिया। अब यहाँ पे अगला काम, इसे ऐसे ही रखेंगे और इसे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा, तो 5x माइनस के 3 रहेगा। ठीक है, और अब जब ये x टेंड्स टू 0 नेगेटिव कराए, तो थोड़ा सा इधर, यानी थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, मान लो मैं 0 में से थोड़ा सा कम कर दूं, मान लो मैं h कर देता हूँ, h ही चल रहा है आजकल कॉमन, तो ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, कोई फर्क नहीं आने वाला है। बस ये तो हमने 0 में से थोड़ा सा कम करा है, थोड़ा हमने कम मतलब इतना कम करा है कि वो उतना ही है, 0 ही है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ अब यहाँ x बराबर क्या रखना है, हमें 0 माइनस के h रखना है।
तो जब जीरो माइनस के यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे जो ये लिमिट है ना ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पे फिर एच की लग जाएगी ना। अभी एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, अब फिर यहाँ पे एच की निकाल लेते हैं। तो एक्स क्या है, जीरो है, तो यहाँ से भी रख सकते हो, यहाँ पे एक्स क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो रखो, इक्वस टू जीरो माइनस के एच, तो एच इक्वस टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एच की वैल्यू हर बार ही जीरो आएगी बेटा, हर क्वेश्चन में जीरो आएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिमिट कर देंगे। अब एच टेंड्स टू जीरो, अब ठीक है, अब 5 और x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, x की जगह पे रखें जीरो माइनस के h, जीरो माइनस के h, और लास्ट में क्या है माइनस के 3। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, तो h की वैल्यू रखोगे 5, ऐसे ही जाएगा, जीरो माइनस के जीरो माइनस के 3, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ भी -3 निकाल दी, यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दी। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब के पॉजिटिव, अब के इधर ले रहे हैं ना पॉजिटिव, फंक्शन डिसाइड करेंगे एफ एक्स, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा काम, ये लिमिट ऐसी लिखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो, अब फंक्शन क्या है हमारा, वही रहेगा 5x माइनस के 3, यही रहेगा बेटा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बात करूँ, अब थोड़ा सा इधर चलना है, यानी कि जीरो में थोड़ा सा ऐड करना है h, अभी भी किसके बराबर रहेगा, ये x के बराबर ही रहेगा। ठीक है ना, पेपर में ये करके ये लिख के नहीं दिखाना है आपको। ठीक है ना, टीचर जो एग्जामिनर होता है अपने आप समझ जाता है, तो ये आपको लिख के नहीं दिखाना वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अब x इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, कुछ जीरो में कुछ ऐड कर दिया x, तो x क्या है, जीरो, ये या तो यही वैल्यू रख दो, यहाँ होगी वही, तो दोनों यही है, ये सेम सेम ही होती है यहाँ पे। तो x की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जीरो। ठीक है, अभी थोड़ी नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, बस अभी ऐसे ही करते चले जाओ आप जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट अब चेंज हो जाएगी, तो h टेंड्स टू जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और x की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो प्लस के h, तो जीरो प्लस के h रख दिया, और माइनस के क्या है बाहर 3। अब h की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आएगा 5, जीरो प्लस के h की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, लिमिट रख दी माइनस के 3, तो इसे सॉल्व करा तो कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। यहाँ पे एक चीज़ देखी बेटा, ये भी -3 आ गई, ये एफ ही तो निकालते हैं। आप डेफिनेशन देखना, पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी, क्या लिखाई थी, ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल एफ ए। यानी कि ये मैंने आपको लिखाया था, आपको शायद याद नहीं होगा बेटा, मैंने लिखाया था, चलो फिर एक बार लिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको ये लिखाया था, यहाँ पे मैंने क्या कहा, जब लिमिट यानी कि मैंने ऐसे लिखाया था आपको, आपको पीछे की क्लास भी देखा करो थोड़ा ना, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने ये लिखाया था बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, कोई वही सेम फंक्शन है, और ये बराबर होना चाहिए एफ ए के। किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए के। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। पीछे की क्लास से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ ए भी बराबर, एफ ए -3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आई है, राइट हैंड लिमिट भी -3 आई है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ जीरो। एक ही जगह क्या रख दूंगा मैं, जीरो रख दूंगा। क्या रख दूंगा बेटा, एक ही जगह जीरो रख दूंगा। ठीक है ना, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कैसा है फंक्शन, एट किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। यानी कि आप ये लिख के आएंगे बेटा पेपर में ना, ठीक है ना, ये पेपर में लिखेंगे कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, किस पे है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है। तो उसने 3 पूछे थे ना, एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमने सॉल्व कर लिया, एक पूछा है एक्स इज इक्वल टू -3, और एक पूछा है एक्स इज इक्वल टू 5, तो उसे भी देखने वाले हैं। चलिए जी, यही क्वेश्चन रहेगा, सेम ही रहेगा, डाटा फंक्शन यही रहेगा। ठीक है ना, अपना देख सकते हैं आप उसमें। ठीक है, अब किस पे चेक करें बेटा, अब करते हैं हम एट
एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3 पे चेक कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा फंक्शन 5x माइनस के 3 है। ठीक है, तो हम ऐड किस पे चेक कर रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3। एक बार देख लूँगा, हाँ -3 पे ही कर रहे हैं ना, -3 पे। ठीक है, अब एक्स की जगह पर -3 रख दीजिए, तो एफ माइनस के 3, तो बेटा ये 5 इंटू माइनस के 3, एक्स की जगह पर रख दिया -3, 5 या 15, -15 -3, तो कितना आ गया? ये -18 आ गया। ठीक है सर, अब क्या निकालें हम? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? एक्स टेंस टू कितना? -3। अब मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया है? माइनस लगा दिया है। क्या लगा दिया है? यहाँ पे माइनस लगा दिया, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो -3 था ही, बट यहाँ पे मैंने माइनस क्या लगा रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, अगली लाइन में सेम ये रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -3, और फंक्शन क्या है हमारा? ये रहा 5x माइनस के 3, 5x माइनस के 3, ये फंक्शन हो गया। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, आप जानते हो बेटा। ये x हो गया, ये क्या है? -3। मैं थोड़ा सा इधर लूंगा, थोड़ा सा -3 में से कम करूंगा मैं h, अभी भी किस अप्रोच करेगा? ये x को ही। और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? -3 में थोड़ा सा ऐड करूंगा बेटा, फिर भी ये किसे अप्रोच करेगा? x को ही करेगा अप्रोच। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, जब हमने x इज इक्वल टू -3 माइनस के h लिया, और x की वैल्यू क्या है? -3, यही रख दो, यही रख दिया करो, है ना, यही रख दिया करो, परेशान मत हुआ करो। तो -3 इक्वल टू -3 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बेटा लिमिट अब h अप्रोच कैसे करेगा? 0 को। 5 और x की जगह क्या रख देंगे? यहाँ पे -3 माइनस के h, तो ये -3 माइनस के h रख देंगे, और बाहर क्या है? -3 है। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दो, तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 -3 -0 और -3, 5 या 15 -15 -3, तो कितना हो गया? -18 हो गया। तो इतना 18 आ गया। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेंगे। अब कौन सी? राइट हैंड लिमिट। तो पहले क्या करेंगे सर? लिमिट यहाँ x अप्रोचेज -3, अब के प्लस, प्लस क्या? राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। फंक्शन डिसाइड करेंगे एफ एक्स। सर फंक्शन तो एक ही है, नहीं आगे चल के 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन भी मिलेंगे, तो अभी से मैं एक ही सिंगल अप्रोच पे निकाल रहा हूँ सारा एफ एक्स। फिर अगली लाइन में भी इसे एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, एक्स अप्रोचेज -3 प्लस फंक्शन क्या है हमारा? वही है 5x माइनस के 3। ठीक है सर, अब यहाँ पे x की वैल्यू लगानी है, तो x की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे जो x है ना, अब वो कितना कैसे? -3 प्लस क्या है? थोड़ा सा ही तो अभी भी x ही है, और x की वैल्यू कितनी है? -3 तो है, तो -3 इक्वल्स टू -3 प्लस के h, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0 आ जाएगी। तो अब जो हमारी लिमिट हो जाएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी? h अप्रोच करेगा 0 को। अब यहाँ पे 5x की वैल्यू, x की जगह क्या रख देंगे? -3 प्लस के h, तो ये -3 प्लस के h रख दिया, और यहाँ क्या है? -3। अब h की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चे? 0 रख देंगे। h की वैल्यू क्या रख देंगे? 0 रख दो, तो 5 -3 प्लस के 0 और -3, 5 या 15 -15 और -3, तो -18 आ गया। कितना आ गया? -18। आप देख रहे हो ऐप पे भी कितना आ गया? -18। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है? -18। राइट हैंड लिमिट कैसी आई है? -18। ये सब कुछ बराबर आया है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आया राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आया बेटा ए कितना लिया हमने? -3। तो देयरफॉर इसलिए एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे। वैसे तो उसने क्वेश्चन में बोला ही है कि भैया इन पे ये फंक्शन हमारा कैसा है? कंटिन्यूअस, बट आपको शो करके दिखाना पड़ेगा ना। तो हमने x इज इक्वल टू -3 पे भी निकाल दिया, और x इज इक्वल टू 0 पे निकाल दिया। अब देखते हैं हम x इज इक्वल टू 5 पे निकालना। ठीक है ना, इसे नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम उस फंक्शन को x इज इक्वल टू 5 पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, उसने बोला तो है बट कंटिन्यूअस तो हो गई, बट हमें सो दैट तो करना ही पड़ेगा ना। तो x ये पे क्या रख दे? 5 रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 रखोगे तो ये कितना आएगा बेटा?
5 रखा तो ये 5 आया और एक्स की जगह 5 रख दिया, माइनस के 3, 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, ये 22 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, तो बात को समझ गए होंगे, अब धीरे धीरे समझ में भी आने लग गया होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, थोड़ा सा मैं इधर चलूंगा, 5 में से कुछ कम करूंगा एच, वो अभी भी किसको अप्रोच करेगा, एक्स के बराबर ही रहेगा। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में अगर मैं बात करूंगा बेटा, थोड़ा सा हम इधर चलेंगे तो ये 5 प्लस के क्या हो जाएगा एच, अभी भी ये एक्स के बराबर ही रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐड करा है स्लाइटली, साथ स्लाइटली बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे मैं बात कहूँ ना, जैसे मैं कहूँ बेटा आपसे कि 5 में ऐड करो 0.0000001 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी कितना रहा है सर 5 ही रहा है, बात खत्म। इतना स्लाइटली सा ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे x अप्रोच किसे कर रहा है, 5 को, यहाँ पे मैं माइनस का लगा दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। फंक्शन डिसाइड करेंगे f(x), बिल्कुल सेम चल रहा है अभी। ठीक है, लिमिट अभी अगली लाइन में भी ऐसे ही लिखेंगे, और x अप्रोचेज 5 नेगेटिव, और फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस के 3, यही तो है फंक्शन। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कितना हमारा 5 माइनस के h है, और x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 माइनस के h। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं, आप ना लिखेंगे तब भी चलेगा, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे h की वैल्यू जब लिमिट h लगाओगे 0, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 5 माइनस के h, तो यहाँ पे बेटा 5 और x की जगह पे 5 माइनस के h रखेंगे, और माइनस के क्या है 3। अब h की वैल्यू 0 रख दो, तो ये तो 5 ही रहेगा, 5 माइनस h की जगह 0 रख दिया, माइनस के 3। अब 25 25 25 में से 3 जाएंगे तो ये कितना आएगा 22, तो ये आ गया 22। देखो एफ ए भी बराबर इतना आया 22, और ये भी बराबर आ गया 22, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए कितना आ गया हमारा, भी बराबर आ गया। अब देखते हैं हम राइट हैंड लिमिट को, किसको देखेंगे, राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। जैसे आप राइट हैंड लिमिट को देखोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ऐसे ही लिखोगे लिमिट और x अप्रोचेज। अब बताओ 5 के ऊपर प्लस आएगा या माइनस, सर राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं प्लस आएगा, फंक्शन डिसाइड करेंगे f(x). ठीक है सर, अगली लाइन में भी सेम ही रहेगा, इतना ही रहेगा सेम ही। ठीक है सर, अब फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस के 3 है सर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे x कितना हो गया 5 प्लस के h हो गया, और कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हो आप, कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, h ही चल रहा है आजकल मार्केट में, तो मैंने h ही ले लिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, यहाँ से ले लिया करो, तो 5 इक्वल्स टू 5 प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है सर, अगर अब देखो लिमिट, अब यहाँ पे 5 x की जगह पे क्या रखना है 5 प्लस के h, जैसी x की वैल्यू जब रख दी यहाँ पे आपने ना माइनस के 3, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी h टेंशन टू 0 हो जाएगी, h अप्रोच के सिकड़ जाएगा 0 को। अब h की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, तो 5 प्लस के 0 और माइनस के 3, 25 25 25 में 3 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा 22 आएगा। देखो हमारा एफ ए 22 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 22 आई, राइट हैंड लिमिट भी 22 आ गई, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ कितना 5 है ना 5, ये सब बराबर आया। अगर ये सब बराबर आया तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, तो देयरफॉर f(x) इज continuous function at x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, किस पे, एट इक्वल टू 5 पे। तो हमने x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक कर लिया, तब भी कंटिन्यूअस आ रहा था, x इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लिया, तब भी कंटिन्यूअस आ रहा था, और x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लिया, उस पे भी हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस ही आ रहा है। तो ये बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई, ठीक है ना, अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा आपको। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कोई बात नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो आपसे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमारा फंक्शन दिया है उसने f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस के 1, 2x² माइनस के 1, और किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। ये फंक्शन दिया है हमें, तो बड़ा सिंपल है, कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, x की जगह पे 3 रखो, तो यहाँ पे 3 रखोगे, 3 आ गया सर,
2 इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे माइनस के 1 करोगे तो 3 3 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ये 17 आ गया। तो हमारा एफ ए कितना आ गया, 17 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो बेटा लिमिट अब लगानी समझ गए होंगे ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है। थोड़ा सा इधर चलेंगे, स्लाइटली इधर चलेंगे, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, तो अभी भी x को ही अप्रोच करेगा। थोड़ा सा इधर चलेंगे, अगर कुछ ऐड करेंगे थोड़ा सा स्लाइटली, 3 प्लस का h हो जाएगा, अभी भी ये x के बराबर ही रहेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे x अप्रोच किसे कर रहा है, 3 को कर रहा है, नेगेटिव का साइन लगा दिया मैंने। फंक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है सर, पहला काम ये कर दिया। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें आपको, ठीक है सर। अभी अगली लाइन में से ऐसे ही लिखेंगे और x किसे अप्रोच कर रहा है, इसी को अप्रोच करेगा। फंक्शन क्या है हमारा, 2x² माइनस के 1। अब देखो, अब हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस के h हो गई है। x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। h की वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी, बड़ा आसान है, सिंपल है, कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है कुछ भी, और प्रैक्टिस रखनी है आपको। तो अब जैसी h की वैल्यू 0 लगाओगे लिमिट, तो बेटा यहाँ पे x की जगह पे ये रखना पड़ेगा आपको, तो रख दो यहाँ पे 2। x की जगह पे क्या रखना है बेटा, 3 माइनस के h, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के 1, और लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोच करेगा अब 0 को, ठीक है। अब h की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, बस सिंपल। तो 2 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के 1, 3 3 9 दूनी 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ये 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। किसको देखते हैं जी, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, ठीक है सर, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। जैसी राइट हैंड लिमिट को कैसे, सबसे पहले लिखो लिमिट x अप्रोच किसे करेगा, 3। अब पॉजिटिव का साइन आ जाएगा ऊपर राइट हैंड लिमिट में। फंक्शन डिसाइड करेंगे, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम, लिमिट ऐसे लिखेंगे और x अप्रोच किसे करेगा, 3 प्लस को। फंक्शन क्या है हमारा, 2x² माइनस के 1, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जब राइट हैंड लिमिट में ले रहे हैं तो अब हमारा x क्या बन चुका होगा, 3 प्लस के h बन चुका होगा, और x क्या हमारा 3 तो है, तो 3 इक्वल्स टू 3 प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0, हमेशा ही 0 आएगी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 3 प्लस के h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के क्या है, 1 है, ठीक है। अब लिमिट क्या हो गई हमारी, h किसे अप्रोच करेगा, 0 को। अब h की वैल्यू लिमिट रख दो यहाँ पे, h की वैल्यू रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 प्लस के 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस के 1, 3 3 9 दूनी 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ये 17 आएगा। कितना आएगा, 17। अब देखो हमारा एफ ए 17 आया, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आई हमारी, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई हमारी, 17 आ गई, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आई है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आई है, और ये किसके, एफ ए के, यानी कि एफ ए की वैल्यू कितनी चल रही थी, 3, ठीक है ना। तो देयरफॉर fx is continuous function at x is equals to 3। बस ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सो दैट करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, सो दैट करना है, काम खत्म हो जाना है, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है, सो दैट करना है, काम खत्म हो जाना है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नोट करो। तो एक काम करते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से अगली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट हैं, तो थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया आपको पीछे की क्लास में, फिर भी मैंने आपका रिवीजन करा दिया है, क्योंकि एक्सरसाइज अब मैंने 5.1 स्टार्ट करी है, तो इसमें चलता रहेगा आपका। तो आप बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लगे रहो, और चैनल को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, है ना। आपका सपोर्ट रहेगा और मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, और आप भी अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, मेहनत करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।